दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, अंडरग्राउंड पार्किंग का काम जो चल रहा था, जो गड्ढे हो गए थे दीक्षा भूमि पर, अब वो गड्ढे बुझाए जाएंगे। 25 सितंबर तक ये गड्ढे बुझाने का वायदा एनएमआरडी के जो कमिश्नर है सतीश मीना जी, उन्होंने अम्बेडकरी संगठनों से वायदा किया है कि वो 25 सितंबर तक ये काम पूरा करेंगे, गड्ढे बुझाने का। ये पूरी जो भूमि है दीक्षा भूमि पूरी समतल की जाएगी, जैसे पहले थी ठीक वैसे ही समतल की जाएगी, क्योंकि 12 अक्टूबर को इस साल 12 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आ रहा है और उसे देखते हुए ये ठोस कदम उठाया गया है। और जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है उनसे मिले और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जितनी जल्दी हो सके ये गड्ढे बुझाए जाए, क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन अगले माह ही आ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके तो गड्ढे बुझाने का काम पूरा की जाए। और उन्होंने वायदा किया है, एनएमआरडी के कमिश्नर जो है सतीश मीना जी, उन्होंने वायदा किया है कि ये गड्ढे 25 सितंबर के पहले ही, यानी 25 सितंबर तक समझ लीजिए, या पहले ही, उसके पहले ही बुझाए जाएंगे और पूरी भूमि समतल की जाएगी। इससे अम्बेडकरवादी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अम्बेडकरवादी लोग अभी खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि संविधान चौक पर 21 तारीख से कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं और इसी के लिए, गड्ढे बुझाने के लिए, ये भूमि समतल करने के लिए ही वो लोग अनशन पर बैठे हैं। अभी मुझे लगता है कि कोई आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आश्वासन मिल चुका है, उन्होंने वायदा किया है, कमिश्नर ने वायदा किया है कि भूमि समतल की जाएगी। दूसरी बात, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो अध्यक्ष है भंते सुरई ससाई, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा है, खत लिखा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जितना जल्दी हो सके इसे ठोस कदम उठाया जाए, इसके लिए ये गड्ढे बुझाए जाए, ताकि किसी को, आने वाले कोई भी जय भीम अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है, उनको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये गड्ढे बुझाए जाए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। और दूसरी बात, हर साल दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर लाखों लोग यहाँ आते हैं। इस देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करके चले जाते हैं। एक पवित्र भूमि है और जिसे क्रांति भूमि भी कहा जाता है। कई आंदोलनों का यहाँ से आगाज हुआ है, प्रारंभ हुआ है, कई आंदोलन यहाँ से सक्सेस हुए हैं, बड़े क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। ये भूमि एक सच में एक क्रांतिकारी भूमि है और इस क्रांतिकारी भूमि पर ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अम्बेडकरवादी लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले लोग नाखुश हो और उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचे। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज के, यानी स्मरण रहे कि आज के 2-3 माह पहले अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बहुत ज़ोरों से शुरू था और जिसके कारण वो भूमि यानी तोड़ फोड़ करके रख दी गई थी और चारों तरफ गड्ढे हो गए थे, जिससे वो भूमि की सुंदरता पूरी नष्ट हो चुकी थी। और इसके खिलाफ अम्बेडकरवादी लोगों ने कई आंदोलन छेड़े, उग्र आंदोलन किए इसके खिलाफ। कई लोग अनशन पर बैठे और उन्हीं आंदोलन को देखते हुए अभी एक कदम एनएमआरडी के जो कमिश्नर है मीना, उन्होंने उठाया है। उन्होंने वायदा किया है कि अभी ये भूमि फिर से ठीक उसी तरह समतल की जाएगी जैसे पहले थी और किसी भी आने वाले किसी भी अम्बेडकरवादी लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और किसी तरह की चोट नहीं पहुंचेगी और सभी फिर से वही यानी पूर्ववत किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।